हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं स्वस्थ होंगे। और आज जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछा है। उन सारे क्वेश्चंस को मैं डील कर दे रहा हूं जिससे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के क्लास को अब फिनिश किया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके द्वारा जो पूछा गया है वो है 8 नंबर प्रॉब्लम। 8 नंबर प्रॉब्लम्स में क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल शेप का कंडक्टर है जिसका साइड लेंथ दे दिया गया है 3 × 2 × 1 मीटर इसका हाइट है। अब बेस जो है 3 × 2 मीटर का है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर लेना है, ठीक ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के चलना है और जी का वैल्यू जहाँ ज़रूरत हो वहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। और वाटर का डेंसिटी जो है 1000 kg/m³ तो होता ही है, वो लेना ही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस वाटर के द्वारा कंटेनर के बॉटम पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक, फोर्स exerted by the water on the bottom of container, यही फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप ही सोचिए ना, ऐसा क्वेश्चन तो आप पहले भी बनाए हुए हैं भाई। वाटर का जितना भी प्रेशर यहाँ देख लो, प्रेशर इनटू एरिया, यही ना फोर्स होगा। तो जाहिर है इस पूरे बॉटम पे, बेस पे प्रेशर यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, कहीं भी देखो, जाहिर है प्रेशर होता है P0 + ρgh, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो निगलेक्ट करना है, तो जाहिर है केवल ρgh लिखेंगे। यानी प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, प्रेशर हो गया ρgh इनटू एरिया। एरिया तो आप समझ रहे हैं 2 × 3 बॉटम का एरिया। रो का वैल्यू रखो 1000, जी हो गया 10, हाइट जो है 1 मीटर 6, जाहिर है 60,000 न्यूटन। यही आंसर है ना। अब चलिए क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि जो वर्टिकल वॉल है जिसका साइज 2 मीटर × 1 मीटर है, ये वाला दीवार का बात कर रहा है या ये दीवार का बात कर रहा है। 2 मीटर × 1 मीटर है ना। चलो यही दीवार है, ये समझो विड्थ 2 मीटर है और हाइट जो है 1 मीटर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस दीवार पे एक पतला सा स्ट्रिप कंसीडर करो x डेप्थ नीचे, ठीक ना, इसी को स्ट्रिप बोलते हैं। x डेप्थ नीचे एक स्ट्रिप कंसीडर करो जिसका विड्थ Δx बोला है, उसी को वेरी स्मॉल थिकनेस को दिखाने के लिए, विड्थ को दिखाने के लिए हम लोग dx टर्म यूज करते हैं। यानी x डेप्थ नीचे जो है ना, dx थिकनेस का या dx विड्थ का एक स्ट्रिप ले लो और ये बतलाओ इस स्ट्रिप पर कितना फोर्स लग रहा। तो सोचो, पानी भरा हुआ है और पानी कितना फोर्स लगाया अगर इस दीवार पर एक स्ट्रिप पर देखें तो जाहिर है बोलेंगे कि यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर देख लो। अब प्रेशर इनटू एरिया करो तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो जाहिर है 2 × dx होगा एरिया इसका। और यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो ये x डेप्थ नीचे ना है, तो देखो कैसे बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड के कारण फोर्स कितना लगेगा। तो बोलेंगे क्या, ठीक ना, इस फोर्स को dF से डिनोट कर रहे हैं, तो बोलेंगे क्या कि भाई प्रेशर देख लो यहाँ कितना है। तो जाहिर है x डेप्थ नीचे प्रेशर देखेंगे तो ρgx है,
है ना। और इस स्ट्रिप का एरिया देख लो तो जाहिर है इस स्ट्रिप का एरिया, ये 2 है ये dx है, तो 2 इंटू dx हो गया। अब वैल्यू रख दो, रो कितना तो 1000, g कितना तो 10, x तो x है, 2 इंटू dx देखो तो ये कितना आ गया 20,000 x dx। यानी कि ये जो पतला सा स्ट्रिप हम लोग लिए इस पर इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि बतलाओ टोटल फोर्स कितना होगा। तो आप बोलेंगे थर्ड पार्ट काहे नहीं बता रहे हैं, थर्ड पार्ट में टॉर्क पूछ रहा है, उस पे भी आएंगे। पहले ये समझिए इस दीवार पे, इस वर्टिकल वॉल पे अगर टोटल फोर्स पूछता तब क्या करते। तो बोलेंगे ना कि देखो ये पतला सा एलिमेंट पे तो फोर्स निकाल ही लिए, इसी को इंटीग्रेट कर दें तो इस दीवार पर टोटल फोर्स निकल जाएगा। यानी कि डी पार्ट अगर हम लोग बनाएं और टोटल फोर्स को देखें, ठीक ना, टोटल फोर्स को इस दीवार पे टोटल फोर्स कितना लगा, तो बस अब इसी को इंटीग्रेट कर देना। 20,000 x dx, और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है तो 0 से 1 मीटर, तो 0 से 1, तो 20,000 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, जाहिर है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल 10,000 और x के जगह 1 रखेंगे -0, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कि टोटल फोर्स कितना आ गया 10,000 न्यूटन, है ना। चलिए ये तो हो गया डी पार्ट, लेकिन क्वेश्चन का अभी सी पार्ट नहीं बना। सी पार्ट में कह रहा है ना टॉर्क निकालने के लिए, तो पहले तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है इसके सी पार्ट को बतला। अब हम लोग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिप पर जो लिक्विड फोर्स लगाया, जाहिर है वो फोर्स इतने के इक्वल है, तो उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा इसके बॉटम के अबाउट। तो ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन स्ट्रिप अबाउट द बॉटम। तो देखो भाई टॉर्क के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं, और चूंकि एक एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं यानी स्मॉल टॉर्क का बात करें, आगे डी लगा दिए, ध्यान से देखना। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इधर लगा, ठीक ना। वाटर जो है कंटेनर में पानी को भर लिए तो पानी दीवार को ऐसे ही ना ढकेलेगा, तो फोर्स इधर। अब बॉटम से डिस्टेंस कितना हो गया, तो जाहिर है पूरा हाइट 1 है, x है, तो 1 माइनस x। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस स्ट्रिप पर जो फोर्स लगा उसमें 1 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स कितना लगा है तो 20,000 x dx 1 माइनस x, यही आंसर हो गया। इसी को आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 20,000 x 1 माइनस x dx। ठीक, इतना टॉर्क लगा, ये किस पे लगा, एलिमेंट पे। और क्वेश्चन के ई पार्ट में पूछेगा कि टोटल टॉर्क इस दीवार पे कितना लगा, तो टोटल टॉर्क ऑन दिस वॉल, तो 20,000 x माइनस x स्क्वायर dx। बोलो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो 0 से 1, तो 0 से 1, तो 20,000 इसका इंटीग्रेशन किया जाए x स्क्वायर बाई 2 x टू दी पावर 3/3 0 से 1, है ना। और अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए
तो सॉल्व करेंगे, कितना आ गया जी 20,000। एक बार अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट तो रखने की जरूरत नहीं, -0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या कर लिया जाए, 1² यानी 1/2 -1³ यही ना हो गया। डायरेक्ट -0 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं, इसी को सॉल्व कर दिया जाए। देखो तो कितना आ गया भाई 20,000। एलसीएम क्या हो गया 6, 3/2 या सीधे 1/6 लिखो। अब बतला दो ये कितना आ गया टॉर्क, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन मीटर, ठीक ना। तो बस अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि इस बोट को जिसका टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब और जिसका मास है 50 kg, अगर वाटर में इसको रख दिया जाए तो इस बोट का कितना जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है वो वाटर के इनसाइड में होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो पहले ऐसे समझिए। टोटल वॉल्यूम इस बोट का 1 मीटर क्यूब है और पानी में रखेंगे तो पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर नहीं ना है। मान लो वॉल्यूम पानी के अंदर जो वॉल्यूम है वो V है और टोटल वॉल्यूम V0 है। तो पूछा जाए ना कितना फ्रैक्शन वाटर के इनसाइड है, तो बोलेंगे कि V वॉल्यूम इनसाइड है और उसमें V0 से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड हो गया। फ्रैक्शन निकालना है यानी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है उसमें। यानी सबसे पहले ये पता लगाना है कि इस बोट का कितना वॉल्यूम वाटर के इनसाइड में है और उसी वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा। क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम दिया हुआ, देखिए जी इसी पोजीशन में रुका हुआ। तो इस पोजीशन में जब रुका हुआ है तो नीचे mg, ऊपर बायंसी फोर्स, यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनाए नीचे mg और ऊपर है बायंसी फोर्स। तो mg तो खैर mg ही है। बायंसी फोर्स क्या लिखे, बायंसी फोर्स कैसे लिखा जाता है, तो जो वॉल्यूम वाटर के इनसाइड में है तो कितना इनसाइड में है, तो भी मैंने दिया हुआ नहीं है, ये तो पता करना है, भी मान लेते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, यही हो गया बायंसी फोर्स। g और g तो कैंसिल हो गया, यहाँ से भी निकाल लो। m दिया हुआ है 50 kg और रो w कितना दिया हुआ है, तो वाटर का डेंसिटी 1000। तो देखो तो v कितना आ गया, v का वैल्यू निकालो 1/20 आया क्या, 50/1000 कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। देखो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना वॉल्यूम वाटर में है उसमें डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, इसी को तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम इसका वाटर में है, तो 1/20 मीटर क्यूब, तो 1/20 मीटर क्यूब। और टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीटर क्यूब गायब हो गया, आंसर कितना हो गया 1/20। अब चलिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये जो बोट है, इस बोट में एक, इसके बॉटम में एक होल हो गया और इस होल के थ्रू जो है ना वाटर इसमें इंटर करते जा रहा है। तो सोचो वाटर जब इंटर करने लगेगा तो बोट डूबने का चांस हो जाएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना वॉल्यूम तक वाटर इसमें फिल हो जाए, भर जाए, जिससे कि बोट में साइड से भी वाटर का ओवरफ्लो शुरू हो जाए। क्योंकि देखो पानी जब इंटर करने लगेगा इसके अंदर तब तो जाहिर है बोट और ये पानी जो अंदर है उसका वेट ज़्यादा होते जाएगा।
तो नीचे mg लग रहा और ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा। अब बायंसी फोर्स से अगर ज़्यादा mg हो जाएगा तो ये डूबने की स्थिति में, मान लो अभी इसी स्थिति में है, ये डूबने की स्थिति में आ गया है, मतलब कि इसका पूरा वॉल्यूम जो है ना, समझ लो वाटर के इनसाइड बस इंटर ही करने वाला है, इस कंडीशन में है। तो इक्वेशन क्या लिखें? तो एक तो mg बोट का वेट तो है ही, ये वाटर इंटर कर गया तो mw इंटू जी, ये वाटर का मास हो गया जो इसके इनसाइड में है। अब बायंसी फोर्स जब लिखेंगे तो पूरा वॉल्यूम ना डूब गया, चाहे वो एम्प्टी वॉल्यूम रहे चाहे उसके अंदर पानी रहे, पूरा वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब है जो V0 से डिनोट किए हैं, पूरा वॉल्यूम वाटर के इनसाइड आ गया इंटू रो W इंटू जी, ये बायंसी फोर्स हो गया। अब देख लो जी तो गायब हो गया, m तो 50 kg है। चलो अगले, हमसे पूछा जा रहा है इस जो वाटर इंटर किया है बोट में उसका वॉल्यूम, तब मान लो उसका वॉल्यूम V डैश है, तब V डैश इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मास हो गया वाटर का जो इसके अंदर है, और जी तो गायब ही हो गया है, V0 इंटू रो W। आपको वैल्यू निकालना इस V डैश का है, m कितना 50, V डैश कितना मालूम नहीं है 1000, ये 1000, देख लो V0 1 है, 1 इंटू 1000। देखो तो यहाँ से क्या आएगा, V डैश का वैल्यू कितना आएगा, इसको इधर ला दो, 1000 से जो है 50 को माइनस कर दो तो ये 950 हो गया, और जाहिर है 1000 से डिवाइड करना होगा, एक स्टेप छोड़ दिए हैं, ध्यान से देखना। देखो तो ये कितना आ गया, 19/20 आया क्या, इतना मीटर क्यूब आया, 5 से कैंसिल कर लिया। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसमें भी पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम क्या हुआ, उस वाटर के वॉल्यूम का फ्रैक्शन बताना है जो इसके इनसाइड में है। तो बोलेंगे कि भाई देखो वाटर का जो वॉल्यूम है उसमें टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो वाटर का वॉल्यूम कितना आया है, तो 19/20 मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम कितना 1 मीटर, तो बतलाओ तो आंसर कितना हो गया 19/20। चलिए नोट कर लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए डायग्राम पहले इसलिए बना देते हैं कि आप लोगों का टाइम जो है ना कुछ सेव हो जाए। कह रहा क्वेश्चन में कि एक कंटेनर जिसमें वाटर और केरोसिन को फिल कर दिया गया, वाटर का डेंसिटी चूँकि ज़्यादा होता है केरोसिन से, तो केरोसिन जो है ना इसके ऊपर में फ्लोट कर रहा है, वाटर नीचे में। साथ में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक आइस क्यूब है, ठीक ना, ये जो क्यूब है आइस का बना हुआ है और वो कुछ इस तरह से फ्लोट कर रहा है, उसका कुछ वॉल्यूम वाटर के इनसाइड में है और कुछ वॉल्यूम केरोसिन के इनसाइड में है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, केरोसिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो खैर कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन आपको सिखाए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप डेंसिटी भी समझ सकते हैं अगर आप CGS यूनिट का बात करें, यानी आप लिख सकते हैं 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को अगर kg पर मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी केरोसिन का डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, आइस का 900 kg पर मीटर क्यूब और वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही डेंसिटी दिया हुआ। ठीक, कह रहा है कि जब ये फ्लोट कर रहा है आइस क्यूब, तो ये बतलाव इसका कितना वॉल्यूम वाटर में है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम केरोसिन में है, ये रेशियो बताना। तो कैसे हम लोग काम करेंगे, तो बोलेंगे भाई नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा बायंसी फोर्स, mg कैसे लिखें, तो आइस का मास, तो आइस का वॉल्यूम हो गया a क्यूब, क्यूब है तो a इंटू ए क्यूब, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू जी,
बायंसी फोर्स लिखें तो भाई बायंसी फोर्स लिखते समय हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम लिक्विड में है। तो लिक्विड दो तरह का ना है, तो चलो पहले देखते हैं कि इसका कितना वॉल्यूम वाटर में है। तो मान लो 1 मिनट के लिए इसको हम x बोल दिए, ये हाइट को x बोल दिए, तो जाहिर है जो ऊपर वाला हाइट है जो किरोसिन में है वो कितना हो गया a-x। तो हमको वॉल्यूम देखना है कितना इसका वाटर में है। तो सोच लो ये बेस का एरिया a² हुआ और हाइट इसका x है, तो वॉल्यूम a² x हुआ ना, यानी a² इंटू x वॉल्यूम किस में है, वाटर में। तो बायंसी फोर्स लिखने का रूल क्या है, तो वॉल्यूम देख लो जितना वाटर में है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो ये बायंसी फोर्स जो लगा वो केवल वाटर के कारण हम लोग कैलकुलेट किए। कुछ वॉल्यूम इसका किरोसिन में है, तो ये देखो किरोसिन में इसका कितना वॉल्यूम है। तो किरोसिन में वॉल्यूम देखोगे, देखो टॉप का एरिया a² आई है a-x, तो बोलेंगे a² इंटू a-x इतना वॉल्यूम हुआ इंटू डेंसिटी ऑफ किरोसिन इंटू जी। ठीक ना, बस बायंसी पर समझना है। वाटर में वॉल्यूम कितना, तो a² इंटू x, और किरोसिन में कितना, a² इंटू a-x। और बायंसी फोर्स जब भी लिखा जाता है तो वाटर में जितना वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, किरोसिन में जितना वॉल्यूम है तो इतना वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ किरोसिन इंटू जी। अब आपको जो है इस x के लिए इसको सॉल्व करना, तो देखो ना कितना आता है, a² कॉमन हो गया, a³ गायब हुआ तो इधर a बच गया डेंसिटी ऑफ आइस, और a² तो गायब हो गया x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ a² तो गायब हो गया a-x डेंसिटी ऑफ किरोसिन। अब इसमें करना क्या, आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो ना आइस का अगर हम लोग डेंसिटी लें 900, ऐसा यूनिट ही यूज कर लें। वाटर का आपका मर्जी, आप चाहे सीजीएस यूनिट लिखेंगे और आसानी रहे, 1000, उससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। a-x किरोसिन का डेंसिटी 800, देखो 2 ठो 0 गायब कर दिए, 9a 10x 8a-8x कितना हो गया, 8a को इधर लाएंगे 9a-8a हो गया, और 10x - 8x 2x। देखो ना x कितना आ गया, a/2, कितना तो आसान हो गया। यानी कि x a/2 हुआ, यानी ये अगर a/2 है तो ये भी a/2 है, यानी हाफ वॉल्यूम वाटर में और हाफ वॉल्यूम है किरोसिन में। तो आप तो चाहें तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉल्यूम इनसाइड द वाटर डिवाइडेड बाय, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखने में बन नहीं रहा, ठीक ना, वॉल्यूम इनसाइड द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनसाइड द किरोसिन। तो जाहिर है सीधे 1:1 लिख दें, और नहीं अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसे बोलेंगे भाई किरोसिन में वॉल्यूम, वाटर में वॉल्यूम कितना, तो a² इंटू x, किरोसिन में कितना a² a-x, x का वैल्यू आपको मालूम है a/2, देखो a² कट गया, x का x बाई a-x, x मालूम है a/2, खाली अब बात बनाना है, a/2 a-a/2, देख लो नीचे भी a/2, 1:1 आ गया क्या, वो तो डायरेक्ट ही मालूम था कि हाफ हाफ वॉल्यूम इंटर कर गया है। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा क्वेश्चन में कि एक मेटल का क्यूब है और इसको जब मरकरी में रखा जाता है तो इसका 1/5 पार्ट जो है, यानी a/5, अगर इसका साइड लेंथ a लें तो इसका जो है 1/5 पार्ट मरकरी के इनसाइड में,
इसी तरह से ये फ्लोट कर रहा है, तो बोलेंगे ना कि नीचे mg ऊपर बायंसी फोर्स, mg इज इक्वल टू बायंसी फोर्स। m तो मेटल का मास हुआ, तो मेटल का वॉल्यूम हो गया aq, डेंसिटी ऑफ मेटल ये मास हो गया इंटू जी, और बायंसी फोर्स लिखेंगे तो जितना वॉल्यूम मरकरी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो टोटल वॉल्यूम का 5th पार्ट जो है वो मरकरी के अंदर है, तो AQ/5 डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। देख लो जी जी कैंसिल हो गया, AQ यहाँ से मेटल का डेंसिटी निकल गया, क्या आ गया 1/5 रो Hg, मरकरी का जो डेंसिटी है, और मरकरी का डेंसिटी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसी को ऐसा यूनिट में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, क्वेश्चन का एक पार्ट तो यही है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर मान लो हम इसमें इस कंटेनर में ऊपर से पानी डालने लगे तो कितना जो है हाइट तक हम लोग वाटर को पोर करें, ठीक ना, वाटर को फिल करें जिससे कि ये पूरा क्यूब जो है वो डूब जाए, है ना। कितने हाइट वाटर का हो, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जब ये पूरी तरह से डूब जाता है उस समय वाटर का हाइट x है, तो मरकरी में जो इसका पोर्शन होगा उसका डेप्थ या हाइट कितना होगा, a-x, है कि नहीं। और इसी x का वैल्यू बताना है आपको, तो कैसे सॉल्व करें। फिर वही बात है, फिर तो ये फ्लोट कर रहा, रुका हुआ है, बोलेंगे ना नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा बायंसी फोर्स, बोलो mg क्या लिखें, तो आपको मालूम है एक mg लिखना है तो आप लिख सकते हैं AQ इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू जी, यही mg हो गया। बायंसी फोर्स लिखेंगे तो पिछले क्वेश्चन के तरह इसका कुछ वॉल्यूम मरकरी में है, तो देख लो ये है, ये भी A है, तो A² तो बेस एरिया और ये a-x, तो ऐसे बोलेंगे A² इंटू a-x इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, ये बायंसी फोर्स हो गया। अब वाटर में कितना वॉल्यूम है, तो जाहिर है टॉप का एरिया A² और वाटर में इसका x हाइट है, तो A² इंटू x डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। आपको जो है x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो देखो इसमें अब बहुत कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ कैंसिल हो रहा है, g तो कॉमन होकर कैंसिल, A² कैंसिल, a इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल a-x डेंसिटी ऑफ मरकरी, इधर हो गया A² तो गायब है, x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन में a का वैल्यू साइड लेंथ जो है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि 12 सेंटीमीटर जो है इसका साइड लेंथ, a का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो आप ही बतलाइए अब इसमें अननोन बचा ही क्या, a के जगह लिख दिए 12। मेटल का डेंसिटी क्या लिख दें, तो मेटल का डेंसिटी 1/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो 1/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी 12-x डेंसिटी ऑफ मरकरी और x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए जी इसमें अननोन कौन है, डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर CGS यूनिट में लिखेंगे 13.6, यहाँ भी लिखना होगा 13.6। अब वाटर का डेंसिटी CGS यूनिट में लिखेंगे तो 1 लिखना होता है, यानी देख लो ये क्या हो गया, लास्ट लाइन हम लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 12/5 डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया 13.6, 12-x इंटू 13.6 है ना, इंटू 13.6
और x इंटू वाटर का डेंसिटी 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है ना x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर ली, जगह नहीं है और इतना काम तो आप कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 10.4 सेंटीमीटर आपको आएगा। नोट कर लिया जाए। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 25 को। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आइस का एक क्यूब है जो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा हुआ है। इस कंटेनर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये आइस जो है ना वो मेल्ट करना शुरू करता है, और इस तरह से मेल्ट कर रहा है कि उसका शेप क्यूब के क्यूब ही बना रह रहा है। भले वो छोटा होते जा रहा है लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं होने दे रहा है। सपोज करें ऐसा अगर हो तो कह रहा ये बतलाओ कि अगर स्टार्ट में आइस क्यूब का साइड लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर हो, इसको A0 से डिनोट किए, तो जिस समय आइस के द्वारा इतना वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब आइस जब मेल्ट करेगा जाहिर है वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इतना वाटर जो है ना बन गया जिससे कि वो आइस क्यूब जो है उसी वाटर में फ्लोट करने लगा। अपने द्वारा रिलीज किया गया वाटर में ही वो फ्लोट करने के कंडीशन में आ जाए। बतलाओ उस समय इसका साइड लेंथ क्या होगा। ठीक, चलिए सोचा जाए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अभी जो इस आइस का मास है, आइस अगर वाटर में भी बदल जाए तो मास तो वही के वही न रहेगा, या कुछ पार्शियली वाटर में बदले कुछ आइस में रहे, आइस प्लस वाटर का मास मिला के तो वही के वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 केजी आइस अगर पिघल के पानी बन गया तो 1 केजी से कम या ज़्यादा बन गया। वॉल्यूम पे फर्क आ सकता है लेकिन मास पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो पहले अगर इसका मास देखें, ठीक ना, जाहिर है इनिशियल मास और फाइनल मास वो तो इक्वल होना है, भले वो आइस से वाटर में बदल गया हो चाहे पार्शियली वाटर में बदल गया। ध्यान से देखें तो इनिशियल मास कितना, तो A0 क्यूब वॉल्यूम हो गया डेंसिटी ऑफ आइस। देख ले A0 का वैल्यू मालूम है 4 है, और आइस का जो डेंसिटी है अगर CGS यूनिट में लिखेंगे तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखें फाइनल मास, तो फाइनल मास में आइस भी है और वाटर भी है। देखिए एक बात याद रखेंगे, आइस जब भी वाटर में फ्लोट करता है तो उसका 1/10 पार्ट जो है ना वाटर के आउटसाइड होता है और 9/10 पार्ट वाटर के इनसाइड होता है। यानी A अगर हाइट है आइस क्यूब का तो 9/10 पार्ट वाटर के इनसाइड में होता है। तो बोलेंगे क्या कि तैरने की स्थिति में तभी आया होगा जब वाटर लेवल का हाइट बढ़ करके क्यूब का जो हाइट है उसका 9/10 हो गया होगा। मेन कंसेप्ट यही है इस क्वेश्चन में। तो अब मास निकालो, तो मास अगर निकालें तो इस क्यूब का, आइस क्यूब का भी मास आप प्लस ये जो वाटर रिलीज किया है उसका भी ना मास देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आइस क्यूब का तो मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, A क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। ये आइस का मास निकल गया, लेकिन जो ये वाटर रिलीज किया इस वाटर का मास कैसे पता चलेगा, वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो देखो ऐसे सोचते हैं हम लोग, अगर इतने हाइट तक वाटर पूरी तरह से भरा होता, कोई आइस क्यूब नहीं होता, तो वॉल्यूम होता πr² 9/10A।
समझेंगे। वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर 9/10A, ये इतने हाइट का वॉल्यूम हो गया। और उसमें से इस वॉल्यूम को माइनस करते, यानी आइस क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है, अच्छा माइनस काहे कर दें जी, तो हमको वाटर का ना वॉल्यूम निकालना है, तो वाटर इतने हाइट तक सब जगह नहीं ना है, कुछ जगह तो है, लेकिन कुछ जगह तो आइस भी है। तो जाहिर है इतने हाइट का वॉल्यूम निकाल के आइस के वॉल्यूम को माइनस कर दें ये वाला पोर्शन का, तो वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जाहिर है आइस का कितना वॉल्यूम जो है वाटर के इनसाइड में है, तो जाहिर है जितना आइस का टोटल वॉल्यूम है उसका 9/10 पार्ट जो है वो अंदर है वाटर के, यानी देखो 9/10A3। फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपकी वॉल्यूम मुझे लिखना है वाटर का, तो बोलेंगे कि समझ लो यहाँ से यहाँ तक सब जगह वाटर ही केवल मौजूद है। कितने हाइट में, 9/10A हाइट में। तो 9/10A हाइट में अगर वाटर मौजूद है तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आइस भी इसमें कुछ इन्वॉल्व है, तो आइस के वॉल्यूम को माइनस करना होगा तब वाटर का वॉल्यूम निकलेगा। तो आइस का वॉल्यूम माइनस कैसे करें, तो आइस का पूरा वॉल्यूम AQ है और उसका 9/10 पार्ट जो है पानी में है, तो 9/10AQ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यही हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब सब वैल्यू दिया हुआ है। A0 कितना है जी, तो 4 है, तो 4 का क्यूब। आइस का डेंसिटी 0.9, AQ कितना है ये तो निकालना है 0.9, पाई आर स्क्वायर 3.14, आर स्क्वायर रेडियस कितना है 3 है, 3A स्क्वायर इंटू 9/10 ए तो मुझे निकालना है, माइनस 9/10AQ डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी 1। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में अननोन कौन है, तो पूरे इक्वेशन में अननोन तो A है। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन करके कैसे यहाँ तक पहुँचे, कारण कि यहाँ AQ है, यहाँ A है। अब समझ में नहीं आ रहा, ये तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर है ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पता चल जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे, एग्जाम में 4 ऑप्शन रहता, तो क्या करेंगे ना कि बारी बारी से चारों ऑप्शन को हम लोग पुट करते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए के जगह वैल्यू पुट कर लो और देख लो कि ए का वैल्यू यहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए, तो सॉल्व करने के बाद जो टर्म आया वो इसके इक्वल है कि नहीं, है ना। ईजीएस्ट मेथड यही है। और इसको जो है ना जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.26 सेंटीमीटर आता है। तो चलिए इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि एट देवप्रयाग रिवर अलकनंदा मिक्सेज विथ रिवर भागीरथी, ठीक ना, अलकनंदा और भागीरथी मिल करके रिवर गंगा में कन्वर्ट हो, ठीक ना। इलाहाबाद में, यूपी में जो है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो क्वेश्चन में कह दिया है कि जो अलकनंदा है उसका विड्थ 12 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, और भागीरथी का विड्थ जो है 8 मीटर है, और रिवर गंगा अगर 16 मीटर है। साथ में दे दिया है कि वेलोसिटी जो है वो अलकनंदा में जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और भागीरथी में 16 किलोमीटर पर आवर है। तो बतलाओ रिवर गंगा में वेलोसिटी क्या होगा। साथ में क्वेश्चन में दे दिया है कि तीनों नदी में वाटर का जो डेप्थ है ना वो इक्वल है, जितना इसमें डेप्थ है उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, ठीक। तो जाहिर है देखो वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो
हम लोग एरिया इंटू वेलोसिटी A1 V1 प्लस A2 V2 A3 V3 ये दोनों मिल करके इधर से पास कर है ना। तो एरिया हम क्या लिखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा समझना। नदी का चौड़ाई A है और डेप्थ H, थोड़ा समझो। ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड जो है, समझ लो कि ये एक रिवर है, वाटर का फ्लो हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कोई पूछेगा रिवर का, तो ये बोर्ड का ही ना एरिया हम लोग निकालेंगे। जैसे समझो रिवर को ऐसे कट कर दिए और उसका एरिया निकाल रहे हैं, जैसे इसको कट किए और एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया अगर निकालेंगे तो पानी का डेप्थ कितना है, तो मान लो H डेप्थ है और चौड़ाई कितना है, इसी का ना जरूरत पड़ेगा। समझो यही मेरे हाथ को ही समझो, ये वाटर का हाइट है, ऐसे वाटर का, तो यही एरिया मुझे चाहिए। तो A इंटू H हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी तरह से इसका अगर देखें B इंटू H V2, C इंटू H V3। क्वेश्चन में दे दिया हाइट तीनों में सेम है, डेप्थ तीनों में सेम। देखो H तो कॉमन होकर कैंसिल, A V1 B V2 C V3। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 12। V1 कितना है जी, तो 20 किलोमीटर पर आवर। B कितना है, तो 8 मीटर, और वेलोसिटी है 16 किलोमीटर पर आवर। C कितना है, तो 16 मीटर। V3 कितना, बस अब आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर जो है 23 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, 23 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे थे, लगभग सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है। और आगे जो है जो भी टॉपिक वगैरह है वो सब ऐप के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो जिसमें जो लोग भी ऐप डाउनलोड किए हुए हैं ही, और जैसा कि इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी दिया गया था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स तक मुझे डायरेक्ट आप लोगों को डिस्कस करना था कि यूट्यूब पे जो टॉपिक चल रहा है उसको एंड करना था, तो उसको मैं एंड कर दिया हूँ। उम्मीद है आगे से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। आगे का भी जो भी कंसेप्ट देना है, आगे के टॉपिक चाहे वो 11th का हो 12th का हो, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। और ऐप के थ्रू जो भी आप कनेक्टेड रहेंगे तो लाइव सेशन के थ्रू भी हम लोग काम को करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।